स्वागत है दोस्तों आज सभी का आज इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 12वीं आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 विषय हिंदी अनिवार्य आरोप भाग 2। इसके 4 महत्वपूर्ण कवि तथा लेखक परिचय अब की बार 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। कवि परिचय में हरिवंश राय बसंत का जीवन परिचय और कुंवर नारायण का जीवन परिचय, और लेखक परिचय में महादेवी वर्मा और हंजारी प्रसाद द्विवेदी। हरिवंश राय बसंत का जीवन परिचय। कविवर हरिवंश राय बसंत का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 से 1972 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी कवि कृष्ण पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया। 1977 ईस्वी में उन्हें पद्मभूषण से अलंकृत किया गया। दूसटानो नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। हरिवंश राय की रचनाएं। काव्य संग्रह मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, संतरगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, आत्मकथा, किया भूले किया याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, अनुवाद, हेमलेट, जंद गीता, मैकबेथ, डायरी, प्रवासी की डायरी। हरिवंश राय की काव्यगत विशेषताएं। बच्चन इलाहाबाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक है। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। उन्होंने सायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना से युक्त गेय शैली में अपनी बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार है। हरिवंश राय की भाषा शैली। कवि ने अपनी अनुभूतियाँ सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। बसंत का कवि रूप सबसे व्याख्याता है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। कुंवर नारायण का जीवन परिचय। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के संस्कृत हस्ताक्षर है। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, विवाह सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार आदि। कुंवर नारायण की रचनाएं। ये तीसरे शतक के प्रमुख कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। 2 प्रबंधन काव्य आत्मजय। 3 कहानी संग्रह आकारों के आसपास। 4 समीक्षा आज और आज से पहले। 5 सामान्य मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण की काव्यगत विशेषताएं। कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुन की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि है। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु वैयक्तिक तथा सामाजिक
उआपो का तनाव पूरी व्यंजनाकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि नोश खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलाड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। कुंवर नारायण की भाषा शैली, भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें व्यवहार का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। लेखक परिचय महादेवी वर्मा का। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनाना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। इन्हें 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला ज्ञान पीठ का कुलपति बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1938 ईस्वी में यामा कीर्ति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा की रचनाएं। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य संग्रह निया रसीम निर्जा यामा दीपाशिका स्मरण, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पंथ के साथी, मेरा परिवार, निम्न संगठन, श्रृंखला की कड़िया, आपदा, संगली पता, भारतीय संस्कृति के संवार। महादेवी वर्मा का साहित्यिक विशेषता है, इसको आप पढ़ ले। महादेवी वर्मा की भाषा शैली। लेखिका ने अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दों की प्रमुखता है। इनके गद्य साहित्य से भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों का रूप दृष्टिगोचर होता है। मर्म स्फीरता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, तो आप इसको पढ़ ले। और हजारी प्रसाद की रचनाएं निम्नलिखित है, ये देख लीजिए आप इस ध्यान पूर्वक पढ़ें। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक विशिष्ट है।
आचार्य प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली। लेखक की भाषा तत्संप्रदान है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा सहजता व सरलता है। तत्सम शब्दावली के साथ इन्होंने तद्भव देशज उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने निबंधों में विचारात्मक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों का अपनाया है।